क्या आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं जहां एक कुख्यात अपराधी देश में एक प्रमुख नेता के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले करता है, लोगों को ठगने के लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बन जाता है, प्रसिद्ध अभिनेत्रियों को फंसाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में रहते हुए एक अमीर व्यापारी के घर से 200 करोड़ रुपए की ठगी करता है। कल्पना से परे है ये कहानियां और किरदार, खासतौर पर सुकेश चंद्र शेखर नाम का शख्स। उसने तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक सुरक्षा और जांच एजेंसियों को परेशान कर रखा है। कानूनी तौर पर उसे कॉनमैन करार दिया जा रहा है। खबरों की दुनिया में वह एक धोखेबाज है। सुकेश ने जैकलिन को महंगी कारें और शानदार तोहफे दिए। उन्होंने जैकलिन के परिवार वालों को कार भी गिफ्ट की। सुकेश की सहयोगी पिंकी ने जैकलिन को सुकेश से मिलवाया। 2020 में सुकेश ने जैकलिन के पिता को पुरानी मॉडल स्पोर्ट्स कार और मां को पुरानी BMW गिफ्ट की थी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली जैकलिन की बहन को भी पुरानी BMW तोहफे में दी गई, जबकि खुद जैकलिन को नई मिनी कूपर मिली। वह पूरी तरह से उसके जाल में फंस गई और शादी के बारे में भी सोचने लगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ कर चुकी है। एक प्रमुख अभिनेत्री पर मंडरा रहा है गिरफ्तारी के खतरे के पीछे की पूरी कहानी क्या है? सुकेश चंद्रशेखर नाम के कुख्यात शख्स ने कैसे लोगों से लाखों की ठगी की? सुकेश फिलहाल दिल्ली के जेल में सलाखों के पीछे है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जैकलिन और सुकेश से आमने सामने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन से कुल 39 सवाल पूछे गए। वह सुकेश को कैसे जानती है, उसके बैंक विवरण क्या है, क्या वह घोटाले में शामिल थी, इस तरह के सवाल पूछे गए। जैकलिन ने खुलासा किया कि उन्होंने पहली बार सुकेश से फरवरी 2021 में व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात की थी। अप्रैल 2021 में उनकी बातचीत नियमित हो गई। क्या जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर से कोई उपहार स्वीकार किया? जैकलिन ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें सुकेश से कई उपहार मिले। इनमें एक मिनी कूपर कार, सीमित संस्करण परफ्यूम, महंगे जूते, हीरो के कंगन शामिल थे। हालांकि जैकलिन ने यह भी बताया कि उन्होंने मिनी कूपर कार लौटा दी है। उसने दिल्ली पुलिस को बताया कि वो पहली बार सुकेश से जून 2021 में मिली थी। सुकेश ने उसे मुंबई से चेन्नई लाने के लिए एक प्राइवेट जेट भेजा था। उनकी मुलाकात चेन्नई के हयात के एक होटल में हुई थी। अगले दिन वह उसी प्राइवेट जेट से मुंबई लौट आई। एक सप्ताह बाद फिर से वे मिले। जैकलिन ने यह भी खुलासा किया कि वह सुकेश द्वारा भेजे गए प्राइवेट जेट से 2 बार केरल गई और उन्होंने उनके लिए हवाई अड्डे से होटल तक एक हेलीकॉप्टर की सवारी भी बुक की। जैकलिन ने दावा किया कि सुकेश के साथ उनकी आखिरी बातचीत 8 अगस्त 2021 को हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि घटना तब हुई जब सुकेश आधिकारिक तौर पर जेल में था। ऐसा अनुमान है कि सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले 15 वर्षों में कम से कम 1000 लोगों से कुल 500 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस आंकड़े में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज 30 से अधिक मामलों में शामिल कुल राशि शामिल है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि सुकेश ने खुद को अभिनेत्री नोरा फतेही के सामने दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख निर्माता बताकर उन्हें फिल्मों में बतौर अभिनेत्री का काम देने और विज्ञापन दिलाने का झांसा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही का नाम सुकेश से जुड़ने के बाद वह प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के रडार पर भी आ गई। ईडी उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। आरोप है सुकेश ने नोरा को महंगी चीजें भी गिफ्ट की थी। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरै में रहने वाले हैं। उनके पिता विजयन चंद्रशेखर रबर के ठेकेदार के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां माला एक गृहिणी थी। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। शुरुआत में चंद्रा लेआउट इलाके में किराए के मकान में रहते थे। सुकेश के माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने के लिए उसे ब्रॉडविन बॉयज हाई स्कूल में दाखिल दिलाया। जब उसके स्कूल के साथी शानदार कारों में आते थे तो सुकेश के पिता उसे स्कूटर पर छोड़ने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि तभी से उसने अमीरों की जीवन शैली की कल्पना करना शुरू कर दिया। वह पहला धोखाधड़ी तब किया जब वह वयस्क भी नहीं था। 2006 में उसने एक पत्र पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के जाली हस्ताक्षर किए और दावा किया कि वह कर्नाटक में कभी भी कार और बाइक चलाने के लिए अधिकृत है। 2007 में सुकेश को 76 वर्षीय व्यक्ति से 1.15 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित उसके प्लॉट को पुनः प्राप्त करने और एक अपार्टमेंट बनाने के लिए विदेशी निवेश सुरक्षित करने में मदद करने का वादा किया था। सुकेश के खिलाफ यह पहला बड़ा घोटाले का मामला था। हालांकि उस मामले में निचली अदालत से परिवार को बरी कर दिया गया है। वो अपना शिकार बड़ी सावधानी से चुनता है और पहले से ही पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। वो आमतौर पर अपने शिकारों के बारे में अधिक जानता था। मुख्य रूप से उसने उन लोगों के लिए जाल बिछाया जो लालची थे या काम पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वह कभी एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाता था, कभी एक उद्योगपति और कभी कभी किसी राजनेता का रिश्तेदार बन जाता था। उसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि का पोता होने का दावा किया था, जिसका चाल इतना जटिल था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट किए लाल बत्ती जलाकर कार चलाया करता था। 2015 में उसने मलयालम फिल्म अभिनेत्री लीना मरिया पॉल से शादी की। सुकेश लीना को अपनी योजनाओं में फंसाना चाहता था। लीना के सुकेश के साथ भी कई मामले में आरोपी बनाई गई है। जब ईडी के जांच अधिकारियों ने उसके धोखे के जाल को खोलना शुरू किया तो यह स्पष्ट हो गया कि उसने आसानी से राजनेताओं, व्यापारियों और अभिनेताओं को बेवकूफ बनाया। वह इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसे कई भाषाओं में पारंगत है। जोड़ तोड़ में माहिर, घुलने मिलने में माहिर, यहाँ तक कि अनुभवी अधिकारी भी अक्सर पूछताछ के दौरान उसकी चालाक रणनीति का शिकार बन जाते हैं।
वह नकली पहचान का इस्तेमाल किया करता था और आवाज बदलकर सरकारी दफ्तरों से फोन किया करता था। जब भी वह किसी को फंसाना चाहता था तो वो उसका पूरा विश्वास हासिल कर लेता था, इस हद तक कि उसे विश्वास हो जाता था कि वास्तव में एक आईएएस अधिकारी उसे संपर्क कर रहा है। 2013 में सुकेश और उसकी पत्नी लीना ने अपना पहला बड़ा कदम तब उठाया जब वे चेन्नई में सेंट्रल बैंक से 12 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़े घोटाले में शामिल हुए। इसके बाद सुकेश ने नैपकिन चलाने वाले एक व्यवसायी एम बाला सुब्रमण्यम से संपर्क किया। उसने खुद को कर्नाटका के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जय कुमार के रूप में पेश किया। इस स्कैम में उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित मुफ्त नैपकिन योजना में भाग लेने के लिए 132 करोड़ रुपए के अनुबंध की पेशकश की जा रही थी। जब कंपनी के मालिक बाला सुब्रमण्यम ने दिए गए लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया तो सुकेश की पत्नी लीना ने खुद को अधिकारी का सचिव बताते हुए फोन का जवाब दिया। इससे कंपनी के मालिक में विश्वास पैदा हुआ, जिससे उन्हें विश्वास हुआ कि प्रस्ताव वास्तविक था। सुकेश ने उन्हें यह कहकर फंसाया कि 132 करोड़ रुपए का ठेका तभी दिया जाएगा जब वे 19 करोड़ रुपए जमा करा देंगे। जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं था तो व्यवसायी ने कैनरा बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया। कर्ज नहीं मिल रहा था तो सुकेश ने बैंक मैनेजर को भी अपने जाल में फंसा लिया। उसने फर्जी सरकारी दस्तावेज दिखाकर उन्हें आश्वस्त किया कि कंपनी एक बड़ा टेंडर जीतने वाली है। ऋण स्वीकृत हो गया। हालांकि वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को संदेह हुआ, जिसके कारण खाता फ्रीज कर दिया गया। तब तक सुकेश 12 करोड़ रुपए लेकर गायब हो चुका था। सुकेश को कई बार गिरफ्तार किया गया, जमानत दी गई और फिर नए पीड़ितों को निशाना बनाया गया। उसने 2017 में तमिलनाडु के प्रमुख राजनेता टीटीवी दिनाकरन को भी फंसाया। सुकेश को पता था कि शशिकला के रिश्तेदार दिनाकरन जयललिता की विरासत और अपनी पार्टी एआईडीएमके के 2 पत्ते वाले निशान को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए बेताब थे, तो सुकेश ने अपने लाभ के लिए इस स्थिति का फायदा उठाया। उसने दिनाकरन से संपर्क किया और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ संबंध होने का दावा किया और उन्हें 50 करोड़ रुपए के लिए दिनाकरन के पक्ष में प्रभावित करने की पेशकश की। बाद में चुनाव आयोग अधिकारियों के रिश्वत देने का प्रयास करते हुए दिल्ली के एक होटल में सुकेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दिनाकरन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। जब सुकेश चुनाव आयोग के अधिकारियों से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में था तो उसे पता चला कि व्यवसायी शिविंदर मोहन सिंह भी वहां कैद था। रेलिगियर एंटरप्राइजेस और फोर्टिस हॉस्पिटल श्रृंखला के पूर्व उपाध्यक्ष शिविंदर को उनके भाई मालविंदर के साथ 2019 में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच प्रवर्तन निर्देशालय ईडी भी कर रहा था। इससे सुकेश को अपना अलग लक्ष्य मिल गया। शुरुआत में उन्होंने शिविंदर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई, फिर उसने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने की पूरी योजना बनाई। सबसे पहले सुकेश ने जेल के अधिकारियों को रिश्वत देकर मोबाइल फोन और इंटरनेट की व्यवस्था की। उसने 15 जून 2020 को अदिति के सेलफोन पर पहली बार कॉल की। सुकेश ने एक स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया ताकि ऐसा लगे कि अदिति के फोन पर फ्लैश हो रहा नंबर गृह मंत्रालय का है। सुकेश ने अदिति को अपना परिचय केंद्रीय कानूनी सचिव अनूप कपूर के रूप में दिया। वह अदिति को सूचित करता है कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कॉल कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में शिविंदर की विशेषज्ञता को देखते हुए सरकार उन्हें कोविड पर एक उच्च स्तरीय समिति में शामिल करना चाहती है और इसलिए जेल से उनकी जमानत की सुविधा के लिए सहायता चाहती है। सुकेश ने अदिति को फिर से फोन किया और इस बार उसने खुद को अभिनव कुमार के रूप में पेश किया, खुद को अनूप कुमार का सचिव होने का दावा किया और उसके परिवार की मदद करने की सरकार की मंशा दोहराई। सुकेश ने अदिति को पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए का योगदान देने के लिए मना लिया। अदिति अपने पति की रिहाई के लिए जाल में फंस जाती है। भुगतान 2 किस्तों में किया जाता है। 1 करोड़ रुपए हांगकांग से भेजे गए और 19 करोड़ रुपए दिल्ली में नकद दिए गए, जिससे सुकेश के 2 साथियों ने लिया। उसने अदिति को शिविंदर और उसके बच्चे के बारे में बेहद सटीक व्यक्तिगत जानकारी देना शुरू कर दिया, जिससे उसमें डर पैदा हो गया कि वह संभावित रूप से उसके पति और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। सुकेश ने अदिति को इस हद तक डराया कि वह पैसे की व्यवस्था करने में लग गई, अपने पति और बच्चों के साथ चर्चा किए बिना। उसने गहने बेचे, दोस्तों और परिवार से उधार लिए और निवेश सहित अपनी सभी संपत्तियों को जोखिम में डाल दिया। नतीजतन मई 2020 और मई 2021 के बीच अदिति ने सुकेश को 40 लेनदेन में कुल 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इससे ईडी के लिए संदेह पैदा हो गया, खासकर ये देखते हुए कि अदिति के पति शिविंदर अपनी स्थिति के कारण पहले से ईडी के रडार पर शामिल थे। जांच करने पर मामला सामने आया, जिसमें कानूनी एजेंसियों को दिया गए उपहारों के बारे में जानकारी सामने आई, जो चौंका देने वाला था। इस मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों के रडार पर है। उस पर घोटाले के बारे में जानने के बाद महंगे उपहार स्वीकार करने का आरोप है। जैकलिन के पक्ष का तर्क है कि उसे इस घोटाले की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जांच जारी है। इस लिस्ट में नोरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान और भूमि पेडनेकर जैसे नाम भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें बख्श दिया गया। तो ये था 200 करोड़ की महाठग सुकेश चंद्रशेखर की पूरी कहानी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।